हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू डेस्टाइन पाथ। आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। माय नेम इज़ अमन एंड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ लव के बारे में, जो कि ट्विन फ्लेम हीलिंग सीरीज़ का पार्ट रहेगा, राइट। तो सेल्फ लव से हम क्या समझ सकते हैं, और क्या सेल्फ लव ही इनर वर्क है, सेल्फ लव ही एक हीलिंग है? तो यहाँ पे डिटेल में हम लोग बात करेंगे, राइट, कि सेल्फ लव एग्जैक्टली है क्या। सेल्फ लव इज़ ऑल अबाउट कि आप खुद के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आप खुद से कितना प्यार करते हैं, आप खुद के लिए क्या करते हैं। हर चीज़ को आपको साइड में रखना है कि इट्स नॉट कि आपके पेरेंट्स ने आपको कितना प्यार दिया, या आपके हस्बैंड वाइफ ने आपको कितना प्यार दिया, आपके बच्चों ने आपका कितना रिगार्ड किया, या आपके ट्विन फ्लेम ने आपको कितना संभाला, कितना छोड़ा, कितना रखा। नो, इसमें किसी और का, किसी सेकंड पर्सन का, किसी और व्यक्ति वस्तु विशेष का कोई रोल नहीं है। इट्स ऑल अबाउट यू एंड ओनली यू, कि आपका खुद के साथ कनेक्शन कैसा है, राइट। आप बहुत सारी मेमोरीज़ आपने बटोरी होंगी, बहुत सारी अच्छी, बहुत सारी बुरी। अच्छी मेमोरीज़ ने आपको बहुत मोटिवेट किया होगा, बहुत इंकरेज किया होगा। बुरी चीज़ों ने, बहुत रिजेक्शंस ने, लॉसेस ने, फेलियर्स ने आपको बहुत बार तोड़ा भी होगा, आपके विश्वास को, आपके दिल को। उस तकलीफ़ की छाप अभी भी क्या आप में है, राइट। आपने जो भी झेला, आपने जो भी एक्सपीरियंसेस किए, क्या अभी भी वो आपके अंदर जो है वो प्रेजेंट है? कब क्या अभी भी आप अपनी तकलीफ़ कहीं ना कहीं आपके जहन में उसकी छाप है? हर उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, राइट। सेल्फ लव, आप खुद के साथ कितना प्यार करते हैं, आप खुद के साथ कितना कनेक्टेड हैं, आप अपनी इमोशंस को कितना वैलिडेट करते हैं, आप अपनी फीलिंग्स को कितनी इज्जत देते हैं, आप अपनी इंट्यूशन को कितना फॉलो करते हैं, आप अपनी बॉडी से, अपने माइंड से कितने कनेक्टेड हैं, आप अपनी सोल एवोल्यूशन के लिए क्या कर रहे हैं, राइट। कहीं आप विक्टिम मेंटालिटी में तो नहीं, राइट। क्या आप कहीं इनकंसिस्टेंट बिहेवियर में तो नहीं, मीन्स जो आपके साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है, आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, वो चीज़ हुए ही जा रही है, हुए ही जा रही है, सेम आप उसी लूप में रह जाते हो, सेम उन्हीं चीज़ों को आप एक्सपीरियंस बार बार करते हो। इट मीन्स आप खुद के साथ डिस्कनेक्टेड हो एंड आप एक्सपेक्ट करते हो कि कोई आपके लिए एक स्टेप ले, कोई और आपके लिए एक एक्शन ले, जो कि खुद आप अपने लिए नहीं करते हैं। सो इट मीन्स यू आर डिस्कनेक्टेड विद योर सेल्फ। सेल्फ लव का एक सीधा सादा सा मतलब सिर्फ इतना है कि अपने हर एक वुंड को, राइट, आपके हर एक इमोशन को, आपकी हर एक तकलीफ़ को, हर एक बुरे एक्सपीरियंस को हील करना और खुद को अपने ही काबिल 100% बनाना, अपना रिलेशन अपने साथ 100% बनाना। यू नो वेरी वेल कि आपके चक्रास पास्ट लाइफ की एनर्जीज़ को भी जो है स्टोर रखते हैं। अगर पास्ट लाइफ में आपने कुछ बहुत ज़्यादा झेला होता है, तो उस चीज़ का फियर इस बार भी आपके उस पर्टिकुलर चक्रा में रहता है, और वो आपके इस लाइफ में भी कहीं ना कहीं आपको इफ़ेक्ट करता है। तो हर प्रकार का आपको खुद को एक सेल्फ रियलाइजेशन चेक देना होता है कि एग्जैक्टली कहाँ आप इस समय स्टैंड करते हैं अपनी लाइफ में, अपने लिए। यहाँ हम बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं कि आपका इमेज या आप दूसरों के लिए क्या हैं, राइट। मैटर ही नहीं करता। अगर आपको कोई इस समय सपोज़ कोई बहुत इंटेलिजेंट समझ रहा है, कोई बहुत अच्छा समझ रहा है, लेकिन आपको डीप डाउन पता है कि आपके ये जो है यहाँ अभी भी आपको तकलीफ़ होती है, इट मीन्स वो वहाँ पे अभी कंप्लीशन होना बाकी है। तो मैटर नहीं करता कोई आपको कितना खुश समझ रहा है, जबकि आप खुद अंदर से खुश नहीं हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका रिलेशन आपके साथ कैसा है, हम उस बारे में बात कर रहे हैं। सेल्फ लव का सिंपल सा एक डेफिनेशन है कि आपने खुद को हर तरह से सपोर्ट करना है, आपने खुद को हर तरह से प्यार करना है, आपने खुद की ज़िंदगी की, इस लाइफ की, अपने रोटी कपड़े की, अपने होने की, अपनी छत की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आपने अपने सोल को खुद इवॉल्व करना है, आपने अपना सोल पर्पस खुद फाइंड आउट करके खुद उससे कनेक्ट करना है, अपनी स्ट्रेंथ में आना है। कतई ये नहीं सोचना कि फैमिली इसका ये रोल प्ले करे,
राइट, या दूसरे इसका ये रोल प्ले करें। लेकिन हाँ, डेफिनेटली अवेकनिंग में दूसरे सपोर्टिव रोल चाहे कम प्ले करें, अगेंस्ट में प्ले करने वाले डेफिनेटली होते हैं। तो यही हम हीलिंग्स करते हैं। सो इट मीन्स हीलिंग इज़ द पार्ट ऑफ सेल्फ लव। तो सेल्फ लव की सबसे पहली सीढ़ी है राइट, सेल्फ रियलाइजेशन। रियलाइजेशन मीन्स अपनी किसी भी तकलीफ से भागना नहीं। अगर आपने बचपन में कुछ भी झेला है राइट, आपने किसी भी गिल्ट में, किसी भी शेम में, किसी भी सेक्सुअल इशू को आपने झेला है, या किसी चाइल्ड अब्यूज़ को झेला है, पेरेंट्स का आपस का झगड़ा झेला है, तो किसी ना किसी चीज़ का आपके अगर माइंड पे अभी भी वो इफ़ेक्ट है, आपके दिल पे अभी भी वो छाप है, आपको उस चीज़ को पहले तो रियलाइज़ करना है। हील हम उसको बाद में करेंगे। पहले तो रियलाइज़ करो, खुद के साथ बैठो, कॉपी पेन लो, लिखो कि आप किसी भी अभी एज में हैं, बचपन से अब तक रियलाइजेशन देखो कि आपका लाइफ पैटर्न क्या रहा है। क्या आप अपनी फाइनेंशियल इश्यूज से जूझते आए हैं? तो अपनी रियल सिचुएशन जो आपकी है, किसी चीज़ से भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है वो भी लिखो, नहीं निभाई है वो भी लिखो, क्योंकि अभी आप खुद के साथ ऑनेस्ट होगे तभी आप सेल्फ लव की एनर्जी में आओगे। तो अपनी रियलिटी को, अपनी थर्ड डायमेंशनल रियलिटी को, कि जो भी तुम्हारा नाम है, तुम्हारा एक अस्तित्व है धरती पे, अभी तुम्हारा ज़िंदगी क्या है राइट, आपकी जो भी सिचुएशंस हैं वो सिचुएशंस क्या है। तो रियलाइजेशन में आओ कि किस तरह के लूप को आप बार बार एक्सपीरियंस करते हो। सेकंड, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना। एक्सेप्टेंस पे, सरेंडर पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर रही हूँ। बहुत डिटेल्ड वीडियो है, उसको सुन लीजिएगा, बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। बट द सेकंड स्टेप इज़ आपको एक्सेप्टेंस में आना है। देखिए, जो भी आपके बचपन में हो चुका है आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। जो भी आपने अब्यूज़ झेला है मेंटली, फिज़िकली, आप उस पर कुछ नहीं कर सकते हो। आप अपना नाम, कद, वज़न नहीं चेंज कर सकते हो। आप अपना सरनेम नहीं चेंज कर सकते हो। मतलब जो चीज़ें नियति ने आपको दी हैं आप उनको चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन आप उनको हील कर सकते हो। तो सबसे पहले हील आप तभी करते हो जब आप किसी प्रॉब्लम को फील करते हो। तो सबसे पहले आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि यस, यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी, यहाँ पे ये चीज़ अच्छी थी, यहाँ पे ये चीज़ बुरी थी, इस चीज़ ने मुझे ये पॉजिटिविटी दी, इस चीज़ ने मुझे ये नेगेटिविटी दी। तो एक्सेप्टेंस इज़ ऑलवेज द की। कभी भी इमोशंस को लेट गो नहीं किया जाता, उन्हें फील करके, हील करके रिलीज़ किया जाता है ताकि वो वापस ना आए। तो सेकंड इज़ एक्सेप्टेंस। थर्ड, अब आपको एक अवेयरनेस की स्टेट में आना है, एक कॉन्शियसनेस की स्टेट में आना है। अवेयरनेस मीन्स आपको हर चीज़ को अंडरस्टैंड करना है राइट, विद रीजंस आपको उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि यस, आपके साथ इस तरह का जो है इशू बार बार हो रहा है, सेम तरह। फॉर एग्जांपल, बचपन से अब तक आप सेम फाइनेंशियल इशू को झेल रहे हैं, या बार बार आप रिलेशनशिप्स में धोखा खाते हैं, बार बार आप रिजेक्शंस में आते हैं। तो आपको अवेयरनेस में आना है सबसे पहले कि क्या चीज़ है जो अभी तक आपको हील नहीं होने देती, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको ठीक करने की ज़रूरत है राइट। देन फोर्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि कभी भी विक्टिम मेंटालिटी में नहीं आना। जब कोई इंसान विक्टिम मेंटालिटी में आ जाता है ना, हाय मेरी किस्मत पे आ जाता है, वो कभी चेंज नहीं हो पाता। आप चेंज नहीं कर सकते हो आपका पास्ट, मैं भी नहीं चेंज कर सकती हूँ, गॉड भी नहीं चेंज कर सकते हैं, यूनिवर्स नहीं चेंज कर सकते। वो नियति थी जो हो चुकी है राइट। अब आने वाला कल आप ठीक कर सकते हो, लेकिन उन चीज़ों के लिए अगर आप अब तक बहुत सारे वीडियोस देख चुके हो, हीलिंग्स करते हो, टेक्निक्स आप लगाते हो, तो आपको इतना पता होगा कि ये कर्म प्रधान जो है किस्मत है। जो भी आपको मिला है कहीं ना कहीं किसी ना किसी का रिजल्ट ही होगा, इस लाइफ के कर्म का नहीं तो पिछले लाइफ के कर्म का सही। अगर आप किसी बार बार रिलेशनशिप में धोखा खा रहे हैं, मत मीन्स आपको उसमें से कुछ सीखने की ज़रूरत है। किसी भी सिचुएशन में विक्टिम माइंड में नहीं आना, क्योंकि विक्टिम माइंड में आना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो विक्टिम माइंड में आता है ना, वो सिंपैथी करने लगता है खुद पे, और जो इंसान खुद पे हाई करने लगता है ना, उसके अंदर की शक्ति कभी भी एक्टिवेट नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी उसने अपनी शक्ति को दबा दिया है अपनी बेचारगी के नीचे। तो कभी भी विक्टिम मेंटालिटी में नहीं आना। आप अपने आप में पूरे हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है राइट। कभी किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर
फिफ्थ, आपको सेल्फ केयर पे आना है। अब सेल्फ केयर से मतलब मेरा बहुत सीधा है। आप एक पर्टिकुलर एज में होंगे, इस पर्टिकुलर एज में आपकी कुछ ज़रूरतें होंगी। क्या आप अपनी वो ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं? आप अपने आप डिवाइन सोल हैं, तो आप बेशक एक बहुत खूबसूरत सोल होंगे, आपको सबसे प्यार होगा, आप सबकी कदर करते होंगे, लेकिन क्या उतना ही प्यार, उतनी ही कदर आप खुद की भी करते हैं? जब आपके बॉडी को अच्छा खाना चाहिए तो आप देते हैं, जब आपकी बॉडी को वॉक चाहिए तो आप देते हैं, जब आपके माइंड को पीस चाहिए क्या आप देते हैं? मीन्स कि सेल्फ केयर करना, खुद को अपनी स्पेस देना, खुद के लिए जो बेस्ट है वो करना। मेरी बॉडी को अगर मेडिसिन्स की ज़रूरत है तो मेडिसिन्स दी जाएंगी, मेरी बॉडी को अगर रेस्ट की ज़रूरत है तो रेस्ट दी जाएगी। किसी भी दौड़ में आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ़ केयर की एनर्जी में आना ही है। और जब हम सेल्फ़ केयर करते हैं ना, ऑटोमेटिकली हम ईश्वर से जुड़ते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा जो ध्यान है, हमारी क्रियाएं हैं वो ईश्वर के प्रति होने लगती हैं, कुछ आर्टिफिशियल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो आपको हमेशा खुद की ज़रूरतों पर ध्यान देना है, खुद की को इंडिपेंडेंसी पे काम करना है कि क्या आप डिसीजंस अपने लिए ले पाते हो, या आप हमेशा दूसरों का मुंह देखते हो कि वो मेरे लिए डिसीजंस लें। क्या आप अपने पीस के लिए खुद काम पूरा कर पाते हो? मीन्स आप कहाँ पे डिपेंडेंट हो? आपको हर चीज़ को बड़ा क्रिटिकली एनालाइज करना है कि क्या आप सेल्फ केयर की एनर्जी में हो, फिर आपको हीलिंग्स की तरफ जाना है, राइट? तो सेल्फ लव कोई साइंस नहीं है, सेल्फ लव इज सिंपली कि जैसे आपने एक पौधा लगाया है, उसको रोज़ धूप चाहिए, उसको रोज़ पानी चाहिए, उसको खाद चाहिए, राइट? उसको आपकी केयर चाहिए, है ना? आप उसको रोज़ वो सब देते हैं जिसकी उसको ज़रूरत है, तो वो पौधा जो है ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, वो आपको फल फूल देगा। लेकिन जब आपने उसको लगा दिया, अब उसको खाद मिले ना मिले, पानी मिले ना मिले, किरणें मिले ना मिले सूर्य की, तो वो कैसे पनपेगा? सेम विद द ह्यूमन बॉडी, सेम विद द ह्यूमन सोल, कि जब आपको एक लाइफ मिल गई है, आपने अगर डायरेक्ट इनर वर्क करना शुरू कर दिया। क्यों इनर वर्क क्या है? इनर वर्क है आपकी जर्नी को पूरा करने का एक तरीका, जहां आप बहुत कुछ करते हैं, सालों आप चक्रास करते हैं, सालों आप DNA कर्मा हीलिंग करते हैं, एंसेस्ट्री हीलिंग करते हैं, दान पुण्य करना शुरू कर देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी खुद से कनेक्टेड नहीं होते। इट मीन्स आप ह्यूमैनिटी की केयर करना शुरू कर दिए हैं, आपने ह्यूमन लव में आप आ चुके हैं, लेकिन अभी भी आप सेल्फ लव में नहीं आए हैं। आप एक चीज़ समझ लीजिए, जिस तरह से ये 100% वाली चीज़ है, इसको नोट कर लो, जो आप अपने साथ करते हो वही आपका ट्विन आपके साथ करता है। अगर तुम्हारी इंट्यूशन को तुम नहीं सुनोगे तो वो भी तुम्हारी इंट्यूशन को नहीं समझ पाता, वो भी तुम्हारे मैसेजेस को नहीं लेता। और नॉट इवन योर ट्विन ओनली, द होल एंटायर वर्ल्ड, सारी दुनिया, अगर तुम खुद को बेवकूफ़ बोलोगे ना कि मेरा तो दिमाग ही ख़राब है, मेरा तो दिमाग ही ख़राब है, साथ वाला इंसान दूसरे चौथे दिन ये बात कह देगा कि हाँ यार इसका तो दिमाग ही ख़राब है। लेकिन अगर आप खुद के लिए ये पॉजिटिव चीज़ बोलोगे ना कि नहीं मुझे आता नहीं है लेकिन मैं ये कर लूँगी बिकॉज मैं कर सकती हूँ, तो सामने वाले बंदे को ऑटोमेटिकली आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार जब ये कह रही है कि ये कर सकती है, इट मीन्स ये कर सकती है। तो कहीं ना कहीं आप खुद से कैसे बात करते हो, आप खुद से कैसे इज्जत करते हो, ये मिरर होता है पूरी दुनिया में, राइट? अगर आपकी फैमिली भी ये चीज़ नोटिस करेगी कि अगर ये फैमिली में है, इसको ये चीज़ें डेफिनेटली ये अपने लिए करती है, इसको इतना करना है तभी ये रह पाती है, अदरवाइज़ नॉट पॉसिबल। अगर आपका कोई ऐसा स्टैंडर्ड सेट ही नहीं है, उनको लगेगा कि ठीक है एक साइड पे है तो है, इसको कौन सा कुछ चाहिए है, चलने दो, क्योंकि आपने वो एक मेंटालिटी क्रिएट कर दी है। सो सेल्फ लव कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। सेल्फ लव इट्स सिंपली आपकी एग्जिस्टेंस को वैलिडेशन देना, जो कि आपकी पहली जिम्मेदारी है। अपने लिए वो रिस्पेक्ट खुद के मन में लाना कि बीइंग दिस पर्सन, मेरी खुद के लिए क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे पिछले कुछ दिनों से आई वॉज नॉट वेल, नहीं तबीयत ठीक थी, मैंने ऑफिस से लीव लिया, राइट? मैंने अपने कुछ 2-4 कामों को थोड़ा सा आगे किया एंड आई एम कम्प्लीटली टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ,
राइट। मेरा कोई काम मैं छोड़ूंगी नहीं, लेकिन मेरी हेल्थ ओके होने के बाद मैं डेफिनेटली वो काम कर लूँगी। मतलब सेल्फ केयर कहाँ है आपका? तो सेल्फ केयर की एनर्जी में आना, सेल्फ लव की एनर्जी में आना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपके साथ जो भी हुआ आप उसको नहीं बदल सकते, लेकिन अब उसके धब्बे आप पे कितनी देर रहेंगे आप उस चीज़ को डिसाइड कर सकते हो। क्या आप 4 साल के तब जो थे, 14 साल के तब जो थे, उस समय जो हुआ, क्या अब आप वो 94 साल तक लेकर चलेंगे? तो कैसे जी पाएंगे बताइए? इसमें क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा खुद पे काम करने की ज़रूरत है। टेक्निकल कुछ नहीं करना, जस्ट खुद को प्यार दो, खुद की रिस्पेक्ट दो, करो। जब रेस्ट की ज़रूरत है रेस्ट लो, अपने वुंड्स को अंडरस्टैंड करो और फिर आप इनर वर्क की जो है तरफ जाओ। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा ये भी इलैबोरेट करना चाहूँगी कि फेमिनिन एनर्जी और मस्कुलिन एनर्जी दोनों हमारी बॉडीज़ में एग्जिस्ट करती हैं। जब भी थोड़ी सी कोई चीज़ ओवर एक्टिवेट होती है वो उस चीज़ को आपको साइड इफ़ेक्ट देने लगती है। तो यहाँ पे क्या है, क्या इशू है, आप इस चीज़ को समझिए। सेल्फ लव का मतलब ईगो नहीं होता। इट मीन्स कि कुछ भी ओवर नहीं करना, राइट। जैसे सेल्फ लव का नाम आपने दिया और ईगो में आ गए, मैं तो मेरे लिए मुझे ऐसे ही। नो, वो नहीं, वो तो आपका मैं है ना, वो तो मैं क्रिएट हो गया अंदर, वो तो मस्कुलिनिटी आपने क्रिएट कर ली है, राइट। ऐसा नहीं, आपको रिस्पेक्ट भी करनी है, ओपिनियंस भी लेने हैं जहाँ ज़रूरी है, लेकिन आपकी बेहतरी के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है वो आपको पता है, आपको उस पर काम करना है, राइट। कई लोग क्या करते हैं, मैंने देखा, इवन आई हैव कनेक्टेड सम ऑफ द पीपल इन पास्ट फ्यू ईयर्स, कि उनकी खुद की ओवर इम्पॉर्टेंस इतनी है कि अगर उन्होंने एक मैसेज अभी कर दिया तो उनको अभी रिप्लाई चाहिए उसका। क्यों? क्योंकि मैंने मैसेज किया, मुझे रिप्लाई चाहिए। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला सिचुएशन में है, रिप्लाई कर पाए कि नहीं कर पाए, और क्यों करे, राइट। तो यहाँ पे एक बहुत क्लैरिटी देने का मतलब है कि सेल्फ लव का मतलब खुद को दूसरे पर थोपना नहीं होता। आप अपनी जिम्मेदारी खुद लेंगे। आप सबको मजबूर नहीं कर सकते कि सब आपसे प्यार करें, आपको खुद को प्यार करना है। सब में वो मिररिंग ऑटोमेटिकली होगी। सेकंड, मैंने एक चीज़ देखी, जैसे मैंने कुछ सेशंस लिए थे पास्ट वीक, उसमें क्या था कि कुछ फेमिनिन्स हैं जो 1 या 2 केसेस ऐसे बड़े मुझे क्रिटिकल लगे, जो पिछले 4-4 साल से बहुत स्ट्रॉन्ग इनर वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो खुद से टोटली डिस्कनेक्टेड हैं, टोटली। तो वो इनर वर्क के नाम पे सुबह प्राणायाम से लेकर रात को ग्रैटिट्यूड लिखने तक जो 10-12 एक्टिविटीज़ है सब कर डालते हैं, लेकिन उनका एजेंडा क्या है कि मेरी ट्विन जर्नी पूरी हो जाए। और अगर वो जब कनेक्ट करते हैं तो उनका रोना, उनका क्राइंग एनर्जी, उनका पर्जिंग अभी नहीं छूटता। क्यों? क्योंकि वो सब कर रहे हैं जो उनका डीएम वापस लाने में उनको हेल्प करे। अभी उन्होंने ऐसा किया ही नहीं है कि वो खुद को वापस ले आए, राइट। चाइल्डहुड हील करना, अपना ट्रॉमा हील करना एक प्रोजेक्ट बना लिया जाता है, क्योंकि हीलिंग का पार्ट है। लेकिन इसको आपको किसी प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ लव की एनर्जी में आए, आप खुद के लिए खुद सब कुछ करना शुरू कीजिए। आपको खुद को महसूस होगा कि कार्मिक्स आपकी लाइफ से धीरे धीरे जाने लगे और आप एक राइट इनर वर्क की ओर बढ़ेंगे। तो सेल्फ लव इज़ नॉट अबाउट टू डू समथिंग वेरी वेरी स्पेसिफिक और हायर। नो, सेल्फ लव, आप सुबह उठे, आप सैर करने का मन है, आपको ठंडी हवा लेने का मन है, आप रुके वहाँ पे, आपको जैसे पीस मिलता है, आपने उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश की। आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है तो अपने लिए आपने समय निकाला, राइट, कि डीएम के अलावा भी मैं कुछ करूँ, खुद पे काम किया। कुछ रिसर्च करना अच्छा लगता है, कुछ भी आपको खुद के लिए अच्छा लगता है आपने किया, खुद से कनेक्टेड हुए, खुद को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट किया, खुद का ध्यान रखना स्टार्ट किया। तो आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, जो भी आपके साथ आपको डील कर रहे होंगे, वो इस चीज़ को समझ जाएंगे कि यस, इसका ये एक लिविंग स्टाइल है, इसको ये चाहिए, ये ऐसे ही लिविंग वे में रहते हैं। तो हर बंदा आपको वो स्पेस डेफिनेटली देगा। नहीं देगा तो हीलिंग टेक्निक से आप ऑटोमेटिकली उनसे डिस्कनेक्टेड होते जाओगे। हल तो हर चीज़ का है, लेकिन पहला स्टेप नहीं लोगे तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक तो आप जा ही नहीं सकते हो। आई थॉट कि मुझे आज डालना था इनर वर्क का वीडियो, लेकिन
फिर मुझे लगा कि इनर वर्क से पहले, आप टेक्निक से जाने से पहले आप समझिए सेल्फ लव क्या है। जब आप सेल्फ लव की एनर्जी को अच्छे से समझ जाएंगे फिर हम बढ़ेंगे इनर वर्क की तरफ, राइट। क्योंकि इनर वर्क इज़ ऑल अबाउट टू क्लियर योर जर्नी, टू गेट योर पार्टनर, डिवाइन के साथ मर्ज होना, अलाइनमेंट में आना। लेकिन उससे पहले सेल्फ लव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ लव इज़ ऑल अबाउट मैं अमन हूँ, राइट। मुझे सुबह जल्दी उठना पसंद है, मेरी बॉडी जंक फूड नहीं लेती, मेरी बॉडी को मुझे नहीं पसंद मैं स्ट्रीट फूड्स खाऊं। तो मुझे कोई कितना ही इंसिस्ट कर ले, मुझे घर का खाना ही अच्छा लगता है, तो मैं वही अपने लिए एवरीडे पैक करके लाती हूँ, वही खाती हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता हर किसी को चीज़ें एक्सप्लेन करना, तो मैं हर चीज़ को पहले ही एक ट्रांसपेरेंट वे में करती हूँ और बहुत ज़्यादा आंसर्स में नहीं जाती हूँ। मुझे मैं करना नहीं पसंद है, लेकिन मेरा जो लाइफ स्टाइल है मैंने ऐसा बना रखा है कि एवरीबडी इज़ नो, चाहे वो मुझे पसंद करे चाहे वो मुझे पसंद ना करे। उनको पता है अगर मैं ऑफिस में एंटर हुई हूँ तो आई नीड माई ऑफिस क्लीन, अगर मैं घर में एंटर हुई हूँ तो मुझे मेरा रूम कैसा चाहिए, कैसा मैं उसको बनाना मीन्स मैंने अपने लिए, ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आप भी ऐसा कर सकते हैं कि आप एक पर्सनालिटी हैं, आप एक आइडेंटिटी हैं। अगर सपोज आपको कैसा भी खाना दे दिया जाए और आप कहें हाँ मैं खा लेती हूँ, अंदर से आप नहीं खाना चाहते हो, इट मीन्स आप सेल्फ लव में कहाँ हो, राइट। आप अभी जो है कुछ और करना चाहते हो जो आपके लिए अच्छा है, राइट, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हो क्योंकि आपने वो स्पेस अपने लिए क्रिएट ही नहीं की है ना। सामने वाला आपको मौका ही नहीं दे रहा और आप डिपेंड करके बैठे हो कि वो हाँ करे तो मैं ये काम करूँ, है ना। कहाँ है वो आपका, वो स्ट्रेंथ कहाँ है। आपको कॉफ़ी पीने जाना है, आप अपना वेट कर रहे हो कि ये मेरी फ्रेंड हाँ करे तो मैं इसके साथ जाऊँ, अदरवाइज़ फिर वो करेज कहाँ है। आपका मन किया, आप में स्ट्रेंथ होनी चाहिए जाने की। इट मीन्स आप कहीं ना कहीं लैक कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको अपनी उदासी दूर करनी है। एक सिंपल भाषा में, सरल हिंदी भाषा में, आपको अपनी उदासी दूर करनी है। हर वो इमोशन को हील करना है जो आपको लो फील करवा देता है। आपका डीएम जब आपको रिजेक्ट कर दिया, कैसा महसूस हुआ, उस इमोशन को, और उस समय आपने खाना नहीं खाया, रोना धोना हुआ, जो मिलता था वो पहन लेते थे, बहुत परेशान रहते थे, फिर भी डीएम की केयर कर रहे हैं। उससे पहले आपको खुद की केयर करनी है कि यार वो जो मैंने साल 2 साल 4 साल 4 महीने 4 दिन जो भी था, मैंने खुद को बड़ा परेशान किया यार, अब नहीं, अब मुझे अपने लिए बेस्ट करना है, राइट। मेरे बाहर के शिव को तो मैं तब संभाल पाऊंगी जब मेरे अंदर के शिव, उनका क्या। हम अपने उस आधे सोल के पीछे भाग रहे हैं जो दूर है, लेकिन उस आधे सोल का क्या है ना यार, जो अब आपके अंदर आधा सोल है, उसके बारे में बात कौन करेगा, उसको कैसे समझेंगे। तो उस चीज़ को पहले समझो। वो जो बाहर का आधा सोल है ना, वो तो ऑटोमेटिकली पुल होगा, वो तो मैग्नेट की तरह भागा आएगा, वो कहाँ जाएगा, राइट। अब उसकी इज्जत तो आप तब करोगे ना जब वो आएगा, लेकिन जो आधा आपके अंदर है उसकी इज्जत कहाँ है। आप बाहर के शिव को ढूंढ रहे हो, अंदर के शिव का क्या। तो सबसे पहले सेल्फ लव की एनर्जी में आइए, अपनी हर एक तकलीफ पे काम कीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। इनर वर्क साधन है अब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करने का, वो इनर वर्क आपको अपने लिए करना है। जहाँ हिम्मत नहीं मिलती, आपको यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए, राइट। तो ये था मेरा डिटेल वीडियो। फिर भी कोई क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। आई होप आपको क्लियर हो, अदरवाइज़ हम नेक्स्ट वीडियो इनर वर्क पे चलेंगे। थोड़ा हेल्थ की वजह से एक गैप हुआ मेरा वीडियोस को लेकर, आई एम सॉरी फॉर दैट। अब ट्राई करूँगी कि जो है रेगुलरिटी में आपको अपडेट कर पाऊँ, बट मेरे ध्यान में हर एक क्वेरी, हर एक क्वेश्चन रहता है, तो हर एक चीज़ को मैं धीरे धीरे सॉल्व करते हुए जाऊँगी। एक चीज़ मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि एक लाइफ जब अब हमें मिली है, राइट, 100 साल मिले हैं, 80 मिले हैं, 70 मिले हैं, जितनी ख़राब हो चुकी है या जितनी स्ट्रगल में जा चुकी है या जितनी उदासी में जा चुकी है, अब आप सोच लीजिए कि जो बची कुची है 20, 30, 50, 100 साल ऐसे ही जाएगी, या अब हम उसमें कुछ चेंज लाने की कोशिश करें। इनर वर्क कर रहे हैं सालों से, है ना, खुश है नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। तो सबसे पहले सेल्फ लव में आइए, सेल्फ केयर में आइए। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट में बॉक्स में पूछिए, मैं आपको आंसर करूँगी।
बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड।